कम से कम उन्होंने 4 साल तो इनको बिजी रखा। 4 साल में 32 लाख दिए, 40 साल में 32 लाख नहीं कमा सकते। ये 20 पार्टियां मिलकर वो कोलो मैं खा जाऊँ, वो किलो मैं खा जाऊँ। आज तो मोदी जी का आज देश तो सुरक्षित है। काम के हिसाब से वोट मिलेगा मोदी जी को, ना कि जौनपुरिया जी को या किसी और को। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। क्योंकि पिछली बार सचिन पायलट को जिता दिया था और सचिन पायलट ने यहाँ बिल्कुल भी नहीं देखा। राजस्थान में कहावत है कि भाई जत्ता फरला वत्ते चरला वाला हुआ। की बार हम चांस देंगे कांग्रेस को ताकि कोई विकास हो। टॉकी का पूरे देश की जनता बीजेपी लेके आएगी। क्यों बीजेपी ही क्यों? इंडियन आर्मी। और आप? डॉक्टर। इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। आईएएस। उन सबका विश्वास है कि भाई हमारे लिए कुछ करना तो वो रविंद्र सिंह भाटी करेगा। मंत्रालय मंत्रिमंडल के अंदर और कुछ लोग युवा भी चाहिए, तो वो दोनों का एक जो रेशो है वो मेंटेन करना है। जहाँ पे पहले हम पाकिस्तान से डरते थे, आज पाकिस्तान मोदी से डरता है। मम्मी पापा तो सोते हैं बीजेपी को वोट देंगे। बचपन से कांग्रेस को देते आए, हमारे बाप दादा सारे खत्म हो गए। 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार न हो, फिर कांग्रेस का राज में रोजाना भ्रष्टाचार हो। जो भी सरकार आती है वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करती जो गरीब लोगों के लिए काम आए। राम राम जी, मैं खुशबू झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पहुंची हूँ टोंक, और सवाई माधोपुर लोकसभा एक ही है, तो टोंक के अंदर अभी मैं फिलहाल हूँ। मॉर्निंग को टाइम है, चाय की थड़ी मेरे पास में ही है, तो वहाँ पर बातचीत करांगा कि भाई अब की बार आपने राजस्थान के अंदर के लाग रहा है। लोकसभा का चुनाव ही आ चुके ही कि का सिर के ऊपर ताज है वो सजने वाला है। लोग मोदी के फेस पर वोट कर रहे हैं या कांग्रेस ने कर रहे हैं, कौन सी पार्टी ने सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सारी बातें ही बापा जानकारी प्राप्त करांगा। नमस्कार। अभी लोकसभा का चुनाव आ गई, तो चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हो? चुनाव तो देना ही, नहीं वोट तो देना है, किन वोट कर रहे हो? बीजेपी को। बीजेपी ने क्यों वोट कर रहे हो की बार? अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है। के काम था मोदी जी को बढ़िया लगे हो? मोदी जी सब काम अच्छे कर रहे हैं। हाँ जी, आप क्या सोच रहे हो? हमारा तो यही मानना है कि हम तो कांग्रेस को वोट देंगे इस बार, और इस बार राजस्थान में 25 सीट नहीं आएगी। कोटा से पहला जी गुंजल भाई साहब जीतेंगे, यहाँ से हरीश जी भाई साहब जीतेंगे 100%। तो कांग्रेस की अब की बार कितनी सीट आती है? मेन तो बात यह है कि युवाओं देखो, ये अग्निवीर के हैं, इन्हें कुछ नहीं मिला, बस यही बात है अग्निवीर की वजह से। तो बीजेपी का मुद्दा अभी सही नहीं है अग्निवीर। मतलब अग्निवीर की थे बात कर रहे हो, तो अग्निवीर यूथ कितना प्रभावित है या कितना गलत है, कितना बहुत सही है? प्रभावित है। देखो युवा राजस्थान के सबसे ज्यादा युवा आर्मी में जाते हैं। पहली बात तो शेखावाटी के देख लो, सबसे ज्यादा युवा आर्मी में जाते हैं, बस इसी वजह से प्रभावित है। युवाओं का मत इस बार बदलेगा। हाँ जी, बीजेपी या कांग्रेस सड़की को ज्यादा तन लाग रहा है पलड़ो भारी? कांग्रेस का ज्यादा है। कांग्रेस को ज्यादा लाग रहा है। कांग्रेस को क्यों ज्यादा लाग रहा है कि कांग्रेस को के काम कार्यशैली अच्छी लगे था? कांग्रेस के सारे काम अच्छे हैं ना, जैसे कि बहुत सुविधा दी है रोडवेज की। अभी तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ऐसे झूठ ही बोलते हैं। और अग्निवीर में 4 साल नौकरी कौन करेगा, फिर क्या करेंगे लोग? तो ऐसे बीजेपी का अच्छा काम नहीं है। अग्निवीर की अपन बात करें तो अगर अच्छी तारी परफॉर्मेंस रही तो ते जॉब कर्स को अच्छी तरीका हूँ, और अगर बैठे हो आखिर करो तो भी बिजनेस या दूसरी जॉब में भी जा सको। नहीं मैडम, अगर अपन बिजनेस ही करेंगे ना, फिर 4 साल की नौकरी क्यों करें? फिर बिजनेस में ही काम करेंगे ना पूरा फोकस। तो ऐसे 4 साल नौकरी करके कौन बिजनेस करेगा? फिर वैसे बिजनेस ही करेंगे। यानी कि अग्निवीर युवा खड़े ना खड़े खुश को नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है मैडम। 4 साल काम करने के बाद इनको 32 लाख मिलेंगे अग्निवीर को। उस 32 लाख से अपना कोई भी धंधा कर सकते हैं। आज इनके पास कोई काम नहीं है चाय की दुकान पे बैठने के अलावा। कम से कम उन्होंने 4 साल तो इनको बिजी रखा। 4 साल में 32 लाख दिए, 40 साल में 32 लाख नहीं कमा सकते। ये चैलेंज और गारंटी है मेरी। जितने भी ये बोल रहे हैं ना बेरोजगार, ये 40 साल में 32 लाख कमाने की इनकी हैसियत नहीं है। और रही बात बीजेपी और कांग्रेस का, तो सबसे बड़ी बात आती है देश को सुरक्षित कौन कर रहा है। देश को जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो हथियार और मिलिट्री जो सबसे ज़्यादा है, वो अपने देश के पास है, और ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस सरकार ने मोबाइल फ्री में बांटे, जिसका कोई औचित्य नहीं है कि भाई क्यों बांटे। राशन फ्री में दिया है, और उन लोगों को दिया है जिनके घर में सब सक्षम है और कमी कुछ भी नहीं है। गरीबों को वो चीज़ नहीं मिली है। जो 4 मोबाइल रख रहे हैं वो 1 मोबाइल फ्री वाला भी यूज़ में ले रहे हैं। मतलब उन लोगों को नहीं मिला जो ज़रूरतमंद है। बाकी वही ये अंधी पीछे कुत्ता खाए, वो वाली कहानी हो रही थी कांग्रेस सरकार में तो। और मोदी जी के राज में कम से कम देश में तरक्की तो हुई है। आज जिस भारत को पूरे विश्व के अंदर कोई नहीं मानता था,
आज चौथे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया 10 साल के अंदर। फिर भी अगर लोग बाग नासमझी करें तो वो बात अलग है, जिसके कर्म फूटे होते हैं ना उनको कोई नहीं समझा सकता। तो बीजेपी के द्वारा कितनों के काम करवाए हुए हैं जा थारा टोंक के अंदर? मैडम टोंक में बीजेपी का तो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पिछली बार सचिन पायलट को जिता दिया था, और सचिन पायलट ने यहाँ बिल्कुल भी नहीं देखा, आया और चला गया। सांसद में तो जौनपुरिया जी आएंगे। हाँ जी, आप क्या सोचो के बारे में? जौनपुरिया ने सभी काम अच्छे करे, पहले भी 2 बार यहाँ पर विधायक रह चुके वो सबसे अच्छा आदमी है जौनपुरिया। गरीबों को दाता रहा है आज तक भी, यहाँ पर शुरू से उसके भंडारे चल रहे हैं गरीबों के लिए। सभी को आज तक रोटी फ्री में बांटी, उन्हें अस्पताल फ्री में वो कर रखे। बहुत अच्छी सरकार है बीजेपी की। 25 सीटें आएंगी कम से कम ऐसे राजस्थान के अंदर। राजस्थान की 25 सीटें? 25 सीटें लगा है कि राजस्थान में 25 तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ पिछली बार से अभी रिकॉर्ड टूट जाएगा। 25 तो नहीं आ पाएगी कि पिछली बार 25 की 25 ही राजस्थान में, लेकिन अभी थोड़ा कम रहेगा। हाँ जी। अंकल जी, चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हो? लोकसभा का चुनाव ही 26 तारीख ने। चुनाव में मोदी जी आवला। मोदी जी ही क्यों आवला? मोदी जी आवला कि मोदी जी है ना, मोदी जी का हाथ में देश सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है, बाकी सारा लुटे रहे। ये 20 पार्टियां मिलकर वो बोलो मैं खा जाऊँ, वो किलो मैं खा जाऊँ। आज तो मोदी जी का हाथ में देश तो सुरक्षित है। 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार न हो, फिर कांग्रेस का राज में हो जाए ना भ्रष्टाचार हो। जो अभी मेरे साथ में 2-3 लड़का बात करी तो वो बोला कि भाई अग्निवीर है भी के बारे में बहुत ज्यादा रुश्वाही लोग कि अच्छो काम। देखो क्या है, कोई भी अच्छा काम होता है ना उसको समय लगता है उसकी सच्चाई सामने आने के अंदर। आप क्या है कि बाजार में प्रिस्क्रिप्शन ऐसा बना दो, ये चीज गलत है। अभी उसको एक बार लागू हुआ है, लागू होने के बाद में कुछ समय देखो उसको, यदि गलत होगा तो मोदी जी भी खत्म कर देंगे। वो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इतना कम टाइम पीरियड रखा है कि देश का हर आदमी सैनिक बने, राष्ट्रभक्ति की भावना हो, ताकि हर आदमी देश के बारे में सोचे। इस वजह से ये योजना लागू करी है। सभी आदमी अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। वैसे कोई फायदा नहीं है सीधी बात बोलने से। सब जानते हैं इस बात को, फिर भी समझते नहीं है पब्लिक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो अभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, मतलब इस देश की मेन जड़ किसानी होती है, उसके लिए कुछ नहीं किया अभी तक। और किसान ऐसे प्रभावित रहेंगे तो फिर हम, जैसे मैं कोई ग्रेजुएट हूँ एग्रीकल्चर से, तो मेरी वैकेंसी नहीं निकलती, 10-10 20-20 वैकेंसी निकलती है, तो उससे क्या होता है। आप अग्निवीर की बात करें, वैसे एजुकेशन में कुछ नहीं है अभी। एजुकेशन से भाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही तो है, घट रही तो कौन है? नहीं तो मैडम वैकेंसी नहीं निकलती। मेडिकल कॉलेज वगैरह लेके आ रहे हैं, तो कॉलेज खुलने से क्या है, वैकेंसी नहीं निकलती। ग्रेजुएशन करके क्या करेंगे? तो वैसे बेरोजगार रहे तो अच्छा थोड़ा रहेगा। बात ये है ना, कॉलेज बढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, वैकेंसी तो निकलनी चाहिए ना। ये काम कर रहे हो? रिक्शा चला रहे हो? जी जी। बढ़िया काम चल रहा है? हाँ नहीं बढ़िया चला। मतलब दिन का कर ले हो 500-700 रुपए? हाँ हो जाते हैं सर। हो जाएंगे। तो अब की बार किन वोट कर रहे हो? अब की बार सर कांग्रेस को करेंगे। क्या लगा है जा कांग्रेस को थारा टोंक के कांग्रेस को क्यों अंदर? करेंगे? 10 साल से 2 दफा सांसद रही है अपने जौनपुरिया बीजेपी से। उन्होंने अभी तक कुछ यहाँ विकास नहीं करा, कोई उद्योग नहीं करा, कोई फैक्ट्री निकाली ना, कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी ऐसा विकास नहीं हुआ है। इसी वजह से अब की बार हम चांस देंगे कांग्रेस को, ताकि कोई विकास हो। अगर यहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया आता है तो हम भी, जो बैटरी रिक्शा ऑटो वाले हैं, इनका कोई धंधा बढ़े। बेरोजगार है, आज तक जो भी सरकार आती है वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करती जो गरीब लोगों के लिए काम आए। हम चाहते हैं कि हमारे उम्मीदों पे कांग्रेस खरा उतरे। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। हाँ जी। किन वोट कर रहे हो अब की बार? अभी हमें खुद को नहीं मालूम किसे वोट करेंगे, इनसे बात करो। हमें मालूम नहीं किसको डालेंगे हम। कांग्रेस। कांग्रेस को क्या लग रहा है अब की बार? देखो साहब, जीतना हारना नसीब की बात है। हम शुरू से बचपन से कांग्रेस को देते आए, हमारे बाप दादा सारे खत्म हो गए। तो थे भी अब कांग्रेस नहीं वोट कर रहे हो? जी हाँ। उम्मीद है कि भाई कांग्रेस या सीट निकाल सका है? 100 में 100% उम्मीद है। अगर कांग्रेस आवे तो क्या काम होगा? वो बहुत सारा होता है, जैसे कि परचूनी दुकान है, उस पर सस्ताई हो जाती है। गाड़ी घोड़ों को खूब आराम से चलाने को मिलता है। जैसे पुलिस वाले हैं, कहीं रोकते हैं, बेचारे छोड़ देते हैं कांग्रेस के राज में तो, और इस टाइम तो कोई नहीं छोड़ता है। बाकी जौनपुरिया भी काम अच्छा करता है। अच्छा ठीक है। योगा करने लग रही और आंसू मैं भी प्रभावित हो रही हूँ थोड़ी कि शायद सुबह मॉर्निंग में उठ के योगा करना, थोड़ी एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ है। तो मॉर्निंग को टाइम है और टाइम लगभग जाएंगी 6:45-7 बजे जा रही और लोग जा काफ़ी आऊँ आप बातचीत करांगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अंकल जी, सुबह सुबह
मतलब पार्क में आके वॉक करके एक्सरसाइज करके क्या लगे सबसे पहले यहाँ बताओ। फायदा होता है, नुकसान क्या होता है इसमें? स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी हुआ है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बहुत हुआ है। जरूरी है आज की। तो स्वास्थ्य के साथ में ही बात कर लें आपकी बात चुनावा की। चुनावा के अंदर टोंक की जनता क्या सोच रही है? ये टॉकी का पूरे देश की जनता बीजेपी लेके आएगी। क्यों बीजेपी ही क्यों? और पार्टी तो दिखती नहीं है। हम्म, उसका विकास, हम्म, मोदी जी का नाम, हम्म। ब्रांड है मोदी तो। की बात पर लगा है कि भाई मोदी जी को यो काम मान थोड़ा ठीक लगे? उन्हें सारे काम ही अच्छे उनके, कौन से काम बुरे? हम्म। सभी काम अच्छे उनके। विपक्ष नेता बोले कि देश में कुछ काम को नहीं हुई हो, 2-4 काम होया ही। और एक देखिए राम मंदिर ने लेके काफी लोग खुश भी हैं। और लोग एक तरफा ये भी बोल रहे हैं विपक्ष नेता कि राम मंदिर को उनसे रोजगार मिल जाएगो। तो ई पर थे के टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। ऐसी बात नहीं। देखो धर्म अपनी जगह है, रोजगार अपनी जगह है। हम्म, राम मंदिर बनाए बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने पूरा मुद्दा ही खत्म कर दिया। हम्म, विपक्ष का काम क्या गलत बोलने का है, हम्म। अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार रिपीट हुआ है, मोदी जी वापिस हमी तो के बनकाया का कार्य ही कि बन लोग पसंद करेंगे। अपने देश में क्या पूरा वर्ल्ड पसंद करता है उनको। हम्म, आज वो चाहे पूरे वर्ल्ड के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अच्छा। हाँ, जय कि भाई बारे का जो जितना भी अपना आसपास का भाई देश और टच में ही बाऊ बस संबंध बना रहे हैं, जा रहे हैं, कदे अमेरिका जा रहे हैं, कदे वह लंदन जा रहे हैं, कभी वह दूसरा प्रधानमंत्री हूँ भाई बॉन्डिंग अच्छी बना रहे हैं। बी को के कारण हो कह जाए कि बी के बारे में क्या सोचो? उन्होंने हर जगह जाके अपने बॉन्डिंग बनाई है, अपने देश के नाम रोशन किया उन्होंने। आज पूरा देश उनकी तरफ देखता है, हर जगह अच्छे संबंध बनाए उन्होंने। मोदी जी की कोई योजना जो थे भी विश्व लाभ लियो है? नहीं, उनकी सब योजना अच्छी है, करप्शन नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। चुनाव की रणनीति के बारे में क्या सोच रहे हो? किन वोट कर रहे हो? और वोट कर रहे हो तो के मुद्दा लेके कि भाई ये पॉइंट के ऊपर मैं वोट करना चाहूँगा, बा कोई भी पार्टी हो? देखो अभी लोकसभा का चुनाव है। जी। लोकसभा में चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं। हम्म। उस मुद्दों में राष्ट्रीय मुद्दे ही हैं जो कि अभी भाजपा को ही हम सपोर्ट करेंगे। 10 साल की के कार्यशैली में कौन सा काम था ठीक लगा है मोदी जी को? इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, और जो इंडिया की जो पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से अपनी रैंकिंग सुधरी है और विकसित भारत की तरफ अपन अग्रसर हो रहे हैं। जैसे आज 5वीं इकोनॉमिक हो गई और मोदी जी का टारगेट है इस टर्म के बाद 3री इकोनॉमिक हो जाएंगी वर्ल्ड की सबसे बड़ी। ये सब बातें हैं। जैसे कि आप बात करें तो अग्निवीर के बारे में लोग काफ़ी हैं बोलने की यह गलत है। कई देशों में ऐसा है कि सेना में जाना कंपलसरी है हर युवा को, क्योंकि सेना में जाने से डिसिप्लिन आता है उसके जीवन में, और वो डिसिप्लिन जरूरी है युवा में। और इससे फ़ायदा ही है, वो एक तो उसको नौकरी मिली, एक तरह से समझो पैसा तो मिल ही रहा ना, सैलरी तो मिल ही रही है, और उसको पेंशन भी मिलती है शायद, जो मैंने देखा है। पेंशन नहीं, अच्छा चलो कुछ पैसा मिलता है, फिर बाद में एक साथ मिलता है, तो वो उससे एक साथ पैसे से रोजगार खड़ा कर सकता है अपना, कुछ भी कर सकता है, और उसके जीवन में हमेशा के लिए डिसिप्लिन आ जाएगा। और जब किसी बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आ जाता है शुरू से ही, तो आप देखेंगे फिर ये जो कोई भी चीज़ है ना, अपराध है, गंदगी है, या कुछ भी है, वो कम हो जाएगी अपने आप, क्योंकि उसको डिसिप्लिन आ चुका उसके जीवन में। करने वाला कौन? अपनी तो है ना, गंदगी करें या अपराध करें या कुछ भी करें। फिर भी लोग ये क्यों बोलें कि भाई 4-5 साल की नौकरी करके आऊँगा, गोली चलानो मतलब कि बंदूक चलानो, हथियार चलानो सीख किया जाएगा, अड़े गोली मारेगा। कई देशों में जो कि जहाँ युवाओं को साल की ये शॉर्ट टर्म बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म इसमें करना जरूरी है, आर्मी में नौकरी। एक तरफ मोदी जी हैं कि मोदी जी कार्यशैली थे बता रहे हो जाए, राहुल गांधी जी ही भी खूब घूम रहे हैं, खूब आपकी यात्रा कर रहे हैं भी खबर। देखो कांग्रेस का प्रदर्शन जो पिछली बार उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जो 44 सीटें थी तो लगभग 40 से 50 के बीच में रहेगी सीटें। राजस्थान में कितनी आस की, और मोदी जी एक तरफ बोले कि 400 पार। मोदी जी का अलायंस मिलके 405 हो जाएगा, एनडीए करके मोदी अकेले 400 पार। और राजस्थान में कितनी आस की कांग्रेस और बीजेपी की? कांग्रेस की ज़्यादा 2-1 सीटें आ सकती है। 2-1 सीट। कौन सी सीट हम लोग गोल हो रहे हैं ज़्यादा? ऐसा कोई परफेक्ट नहीं, पर ठीक है, 2-4 सीटों में उनका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसमें से 2-1 सीटें आ सकती है। जैसे कि बाड़मेर और बालोतरा जैसलमेर में 3 लोग ही कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय पार्टी से ही। तो युवा की सोच रही हैं कि छोटा नेता ला रहे हैं कि भाई एक 26 साल को लड़को सामने आ रहे है, तो बन के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा? युवा नेता कुछ करेगा ही सही,
और उन सबका विश्वास है कि भाई हमारे लिए कुछ करना है तो वो रविंद्र सिंह भाटी करेगा। वहाँ की जनता अभी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, जैसे अपने जो सुविधा यहाँ पर है तो उनको जो नहीं मिल पाया वो सोच रहे कि भाई इस बार युवा नेता से इनको कुछ मिल सके तो वो रविंद्र सिंह। और मैं जानना चाहूँगी कि भाई आपने जो राजस्थान में या पूरे भारतवर्ष में जो राजनीति हुआ है भी के अंदर जाए कि बुजुर्ग लोग होगा जाए 40-50 साल का होगा 35-40 साल का लोग ज़्यादा नहीं, तो यूथ ने ही मानो चाहिए या नहीं आना चाहिए राजनीति में? युवा मतलब भाई थे एक उम्र का, नहीं, उसमें दोनों तरह के लोगों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन सारे ही युवाओं को, और एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए मंत्रिमंडल के अंदर, और कुछ लोग युवा भी चाहिए। तो वो दोनों का एक जो रेशो है वो उनको मेंटेन करना है। भजन लाल जी राजस्थान का मुख्यमंत्री थारे जयपुर इली साइड का ही जाए कि भरतपुर का ही, तो काफ़ी लोग बाऊ नाराज़गी जतावी, काफ़ी लोग वासु खुश भी ही कि जका को कोई नामो निशानी कौन दिख रहे हो मैं मुख्यमंत्री बनगा। बाकी बारे हम थे कि कुछ बोलना चाहूँगा कि सही है गलत है, या मतलब नयो चरो या को लाना चाहिए कि होना चाहिए? नहीं देखो, वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन है उसमें लोगों का ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि बीजेपी ने शायद सीएम का कोई चेहरा इस तरह से डिक्लेयर पूरा नई तरह से नहीं किया था। तो अब ये पॉलिटिकल बात हो गई कि ठीक है वो कुछ को बनाना चाहते हैं सीएम, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना अपन को लेना। अब आगे कितना कैसा काम करते हैं उस पर अपन बात कर सकते हैं कि भाई भजन लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस पर अपन बात कर सकते हैं। अभी बने हैं तो देखते हैं। और आप बात करें तो के लागे है कि बार राजस्थान में कितनी सीट आसकी बीजेपी और कांग्रेस की? लगभग 25 सीटें हैं, तो 24। कांग्रेस को काम था क्या लागे? कांग्रेस का देखो, सेंटर जो दोनों तरह के राज्य और केंद्र के मुद्दे दोनों अलग तरह के रहते हैं। राज्य की बहुत सारी समस्याएं हैं तो राज्य के मुद्दों पे काम किया जाता है, केंद्र की बहुत सारी समस्याएं हैं जो केंद्र के रूप में काम किया। जैसे मोदी जी ने विगत जो साल हैं उसमें आसपास के जितने भी अपने देश हैं उनसे और उनसे व्यवहार वगैरह, और जो दुश्मन थे, यात्रा कर रहे हैं, हाँ यात्रा वगैरह जो दुश्मन थे उनसे भी उस तरह का ही व्यवहार किया है कि जैसे कि जिससे वो बहुत सुरक्षित महसूस करता है भारत में। तो ऐसा लगता है कि भाई मोदी जी एक अच्छे कैंडिडेट हैं जो हमारे देश को अच्छी तरह रख सकते हो। आप बाहर के देशों में मोदी जी संबंध बना रहे हैं, और भारत के जो अंदर जो जनता है कुछ लोग हैं बोली हैं कि भाई वह तो घूम रही फिर रही देश ने कड़े से काम कर रहे हैं। नहीं, वो लोगों का अपना प्रोस्पेक्टिव, हर व्यक्ति का एक जैसा प्रोस्पेक्टिव तो हो नहीं सकता, हर व्यक्ति का एक अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, वो उनका नज़रिया हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जब कोई भी राजस्थान में कहावत है कि भाई जत्ता फराला उतना ही चराला वाला बात है, तो जितने घूमेंगे उतना ही काम करने का वो रहता है ना भाई। ऐसे तो बिना वजह तो कोई जा नहीं सकते ना, वो काम होगा जब भी गए हैं और अच्छा ही होगा, उसको देश के बड़े फायदे मिलेंगे। जी धन्यवाद। अंकल जी, अब की बार लोकसभा के अंदर थान क्यों लाग रहे हो? मोदी जीतेंगे। मोदी जी को क्यों लाग रहे कि भाई मोदी जी का ही है? मोदी जी ने देश के काम किया है, विकास किया है, वो सब कुछ सामने दिख रहा है। आज की तारीख में जो सड़कों का विकास हुआ है, जहाँ पे पहले सड़कें काफ़ी गड्ढे रहते थे, अभी हम हरिद्वार गए थे और हरिद्वार तक एक भी गड्ढा सड़क पर नहीं था। इसके अलावा एक्सप्रेस वे 4 लेन बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। 10 साल पहले गए थे, उस समय काफ़ी परेशानी रहती सड़कों पर जाने में। चारों तरफ एक तरफ देश की सीमा सुरक्षित है आज की तारीख में। जहाँ पे पहले हम पाकिस्तान से डरते थे, आज पाकिस्तान मोदी जी से डरता है जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान एक तरह से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया मोदी जी की कूटनीति से। अब की बार के लागे राजस्थान में कितनी सीट आती बीजेपी की? 25 में 25 आएगी। फिर भी लोग खड़े ना खड़े 2-4 सीट हम गोल हो रहे हैं। नहीं हो रहे, पक्के आएंगे हम 25 में 25। लगा है मोदी जी जो नारो दिए है अब की बार 400 पार? लगता नहीं 400 पार होंगे, 350 के आसपास आ सकते हैं। हो सकी 350 तक आ सकते हैं। 400 पार में समस्या रहेगी, नहीं आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता आएंगे। मतलब कट्ठे से तानिया को पॉइंट लगा है कि भाई यो वीक है। वीक नहीं, कोई एंगल पे तो नहीं लगता कि 400 पार हो जाएंगे। अच्छा, फिर आवेगी मोदी सरकार है यहाँ? वो तो 100% हैट्रिक होगी, नो डाउट। कोई विपक्षी पास नेतृत्व तो नहीं आज की तारीख में। पब्लिक किसको वोट करे? 10 तो लाडे हैं और एक प्रधानमंत्री सीट है, कौन बनेगा उनका? समस्या ये है कि पब्लिक के सामने किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे ये, उनका फेस तो लाओ। और राहुल गांधी जी आना चाहते हैं तो विपक्ष वाले उनको अपना चेहरा बताएं ना फिर कि हम राहुल गांधी जी को लाएंगे प्रधानमंत्री सीट पर। वो तो खुद ही लड़ रहे हैं आपस के अंदर। कंफर्म तो करो। अब तो मोदी देश परिवार से
पीछे जा रहा है अब तो जो सक्षम होगा, जिसको पब्लिक चाहेगी वो आएगा। अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। लोकसभा का चुनाव आ चुके हैं, जनता के सोच रही है और के पॉइंट को ऊपर थे वोट कर रहा हो और के थान लग गए डर का माहौल बिल्कुल खत्म हो गया। जी, शांति का माहौल है, कहीं दंगे नहीं होते, कहीं कुछ नहीं होते। आज की तारीख में बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में शांति है, तो शांति ही रहना चाहिए, वो ही काम करेंगे। दंगे हो, कोई उल्टे सुल्टे काम हो, वो पसंद नहीं है। काम ऐसा हो जो देश हित में हो, अच्छे काम होना चाहिए। जय कि देश हित में के काम हुए हैं बताना है। हर जगह पहले दंगे होते थे, कहीं कर्फ्यू लगते थे, आज कहीं भी दंगे नहीं होते, कहीं कर्फ्यू नहीं लगते पूरे हिंदुस्तान में, कहीं कोई सुनने में नहीं आता। ये कम बात थोड़ी है। तो आप अब की बार बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। तेरे टोंक की बात करें तो कितनों के विकास करवाए बीजेपी के द्वारा? बीजेपी में ही विकास हुआ है, जब भी हुआ है खूब हुआ है। अब की बार के लगा है कि भाई 10 साल से जो सांसद जी चल रहे हैं अब की बार आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। बड़ी की कार्यशैली कहें कि लोग आऊँ मैं मिल लो जुल लो, मतलब काम करवाना। तो काम के हिसाब से वोट मिलेगा मोदी जी को, ना कि जौनपुरिया जी को या किसी और को। सब वोट मिलेगा जो मोदी जी को। अच्छा, जो बीजेपी ने काम करवाया है उसके हिसाब से वोट मिलेगा। पार्क में मन कुछ बच्चा मिला ही ना, को कोई वोट लगा है ना कोई राजनीति मतलब, और अभी मन लगा है कि 10-15 साल तक कोई राजनीति मतलब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8-7 साल का बच्चा ही तो अभी ये पढ़ाई करेगा। फिर भी आपा कुछ आऊँ बातचीत है वो कर लें कि बेटा पढ़ाई की यहाँ चल रही है, सबसे पहले ये बताओ। अच्छी चलती है। अच्छी चल रही है। क्या नाम है आपको? मनन। मनन। मनन कौन सी क्लास में हो? 5th। तो थारी एग्जाम होगी? एग्जाम अभी 30 अप्रैल से होंगे। 30 अप्रैल से होंगी। जानो राजनीति के बारे में कुछ? नहीं। थोड़ा बहुत जानते हो? हाँ, ये जानता हूँ कि इलेक्शन होते हैं पार्टी के लिए। हाँ। भाई कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, इसके लिए इलेक्शन होते हैं जो अब आने वाले हैं इलेक्शन। अच्छा, तो घर परिवार में क्या बात चल रही है इलेक्शन ने लेके? मम्मी पापा तो सोते हैं बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, क्या बोलते हैं? बीजेपी को वोट देंगे हम हमेशा। बीजेपी को वोट करेंगे। और दादी दादा? वो भी यही बोलते हैं। की बात पर बोलें कि भाई मैं बीजेपी वोट करूँगा? आप पूछते नहीं हो क्यों बीजेपी क्यों? नहीं, कभी पूछा नहीं है। आज पूछोगे जाके? आज जरूर पूछना कि भाई मम्मी पापा आप बीजेपी को ही क्यों वोट दे रहे हो। ठीक है। हाँ जी, आपके घर परिवार में होती है बातें? हाँ, कभी क्या- कभी। क्या बोलते हैं? कि मोदी जी को वोट देंगे। कौन है मोदी जी? मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल जी शर्मा। तू है? बोल रहा मैं। भजन लाल जी शर्मा कहाँ के रहने वाले पता है क्या? नहीं। इधर भरतपुर के हैं। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी का कोई काम अच्छा लगा आपको जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो? नहीं जानता हूँ उतना। ज़्यादा नहीं जानते। हाँ बेटा, आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ बताओ तो। आपके घर परिवार में क्या राजनीति की बातें चलती है? आपको भी राजनीति में इंटरेस्ट है क्या? किसी को भी नहीं। आगे जाके आपको क्या करना वो बताओ। डॉक्टर। और इंडियन आर्मी। और आप? डॉक्टर। इंडियन आर्मी। IAS। ओहो, सबका अलग अलग है। तो इंडियन आर्मी ने क्यों मतलब चूज कर रहे होते? वो देश की रक्षा करती है और मेरे को इंडियन आर्मी बनना बहुत पसंद है। हाँ जी, कौन आप क्या बनना चाहोगे? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। तो आप आगे जाके किस चीज़ की तैयारी करोगे? जैसे कोई NDA वगैरह करोगे या कोई और एग्जाम वगैरह दोगे? अभी तो पहले तो हम है ना आर्मी स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं, फिर उसके बाद टेस्ट होएगा, फिर मेडिकल का होएगा, मेडिकल कॉलेज का, फिर हम सैनिक स्कूल में जाएंगे, है ना। और उसकी सारी चीज़ें पता है, जैसे उसके लिए हाइट हमारी 5.1 होनी चाहिए, है ना। और आदमी का एक फिटनेस चार्ट बना होना चाहिए। अच्छा, तो तू तो गोलू मोलू सा है। मैम, करता हूँ मैं ऐसे तो प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे आके क्या करता है पार्क में? पार्क में तो आके खेलता हूँ, शाखा में जाके प्रैक्टिस होती है हमारी। मतलब खेलता है घूम के? खेलता भी हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो ये जो पसीना आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत पतला होऊंगा, फिट होऊंगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा। और आपके छोटे बड़े भाई बहन है? हाँ, छोटा भाई है। वो क्या करना चाहेगा? उसको क्या करवाओगे अगर आप? वो तो उसकी मौसी की सुनता है, वो बोलता है कि मैं IPS ऑफिसर बनूंगा। अच्छा, मम्मा पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी पापा हम है ना मानसिक मंदिर स्कूल चलाते हैं। अच्छा। तो आप क्या कुछ करोगे? मैं IAS के बारे में क्यों सोचा आपने? जैसे कि IAS ऑफिसर सबकी हेल्प भी करते हैं।
अगर राजनीति में कोई ने जाना हो तो राजनीति पसंद करोगा आगे जाके? अगर कोई भी नेता हो थान बढ़िया लगे तो भाई बा नेता देख की मेरा तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, अगर मोदी जी तो पसंद है हमें। अच्छा, पसंद है। मोदी जी क्यों पसंद है, किस चीज के लिए? मोदी जी है ना, सबको मतलब जो चीज़ नहीं होती है ना, कहीं पे भी कोई भी चीज़ नहीं होती है, मतलब किसी चीज़ की सुविधा नहीं होती है, उसको है ना भेज देते हैं वहाँ पे कि भाई इस चीज़ को लगवाओ। जैसे कि क्या सुविधा या क्या मतलब पसंद आया मोदी जी का कि ये काम अच्छा किया है? मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर? अच्छा, राम मंदिर के लिए बच्चे कितने खुश हैं? बहुत। आप गए ना राम मंदिर? अब जाएंगे जून में। अब जून में जाओगे? कौन कौन जाएगा? मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे मौसी, मेरी मौसा जी और मेरा भैया और मेरी दीदी। तो कितने उत्सुक हो आप राम मंदिर के लिए? बहुत ज़्यादा। हमें तो दिवाली से भी ज़्यादा वो अच्छी लगती है। मतलब दिवाली में भी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ जितना 22 जनवरी को हुआ। अच्छा, इतना सेलिब्रेशन किया आपने? कितना एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। थैंक यू, धन्यवाद। किन वोट कर रहे हो अब की बार? वोट तो सिर्फ मोदी जी को है। क्यों मोदी जी ही क्यों? मोदी जी, वोट फॉर मोदी है यहाँ तो सिर्फ। अब की बार 400 सभी से बीजेपी कर रहे हैं तो क्यों, किस लिए? काम करा रहा है, विकास करा रहा है, इंडिया को आगे ले जाया जा रहा है वो। के विकास पसंद आ रहे हैं मोदी जी को? के काम अच्छे लगे? कोई सा भी काम ले लो उनका, सब पसंद आ रहा है यहाँ तो। कोई सा भी ले लो, 370 ले लो उनका, CA ले लो, कोई सा भी, जैसा भी और भी एक्स्ट्रा काम हो, सब बढ़िया हो रहा है उनका। अभी थोड़ी देर पहले बच्चा राम मंदिर के लिए खुश थे कितना को? राम मंदिर के लिए तो सारा जगत ही खुश है, और उसके लिए तो सारा ही। फिर लोग क्यों बोले कि राम मंदिर कौन सा रोजगार देवे को? रोजगार दे नहीं दे, लेकिन सबको रोजगार नहीं मिला क्या उसमें? सबका भाग्य हुआ है इसमें तो। बोले कि अच्छा हॉस्पिटल बन जाता, अच्छी कॉलेज बन जाती, लोगों की सेवा तो वो भी बनेगा, आगे आगे सब होगा, क्या नहीं होगा, सब धीरे धीरे काम चल रहा है। मोदी जी सब अगला प्रोजेक्ट यही है उनका, 5 साल में वो सब ले लेंगे, उनका सबका नंबर लेंगे। हाँ जी, आप किन सपोर्ट कर रहे हो? मोदी जी को कर रहे हैं। सभी मोदी जी नहीं कह रहे हो? बिल्कुल, कांग्रेस काम ही न करे। पप्पू भाई से जो काई समझाई को ना, समझता ही नहीं, पप्पू भाई कुछ नहीं समझता। क्यों कहता है पप्पू, वो खुद ही कहता है कि मैं पप्पू। बात करें तो टोंक में कितनों के काम हुए है भाई? 10 सालू सांसद जी ने सिर्फ खाना खिलाया है सबको और रसोइयाँ चलाई है, और कुछ नहीं करा उन्होंने। काम कौन करे? काम कुछ भी नहीं। फिर भी थे बीजेपी, क्यों वोट कर रहे हो? मोदी जी को कर रहे हैं हम, ना खेड़ा का MP? ना MP को, सिर्फ मोदी जी। काम ही नहीं हो रहे तो कभी थे कोई गिला शिकवा को नहीं बासू की भाई? नहीं, कुछ भी गिला शिकवा नहीं है यहाँ पे, समझते हैं। फिर भी ये काम करो आप खुद? मेरा सोने चांदी का व्यापार। सोना चांदी को वर्क है तो थारे सोना चांदी वाला तो बढ़िया चल रहे होगो? बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। सोना बड़न लाग रहा है, नीचा गट्ठा ही कोनी बिल्कुल नहीं तो गटवा से काई काम आ गयो आपड़ा, बढ़नी चाहो आपड़ा तो। चलो धन्यवाद जी। ठीक है। लगातार वीडियो के माध्यम से देखियो है कि भाई मैं टोंक आया हाँ, सुबह सुबह को टाइम हो और सारी बातचीत थे देखी। लोकसभा का चुनाव ही आ चुके हैं 26 ने, तो थे बता भी सको कौन सा क्षेत्र देख रहे हो, किन वोट कर रहे हो, कौन थारे बैठे हो प्रत्याशी ही बन दे रहे हो या कोई बड़ा फेस के ऊपर दे रहे हो? कांग्रेस बीजेपी की को ज्यादा था नहीं, अब की बार राजस्थान के अंदर लाग रहे हो है। राम राम जी।